औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। जो इंसान रात तहज्जुद में रोता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनामात देते हैं। वो 5 इनामात कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिंदगी में हर शख्स ऐसे लम्हात से गुजरता है जब उसे सुकून कल्ब की ज़रूरत होती है कि दुनवी मसाइल हैं, ज़िंदगी के हालात ख़राब हैं, परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला हैं और उसे अपनी दुआओं की कबूलियत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। वो रात के वक्त उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है और अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाता है। तो अल्लाह तबारक ताला के सामने आंसुओं का बहाना और गिड़गिड़ाना अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने और अल्लाह के कुर्ब को पाने का ज़रिया है। आप जानते हैं कि अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और अपने आंसू निकल जाना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, ये किस चीज़ की अलामत है और वो क्या निशानियां हैं जब बंदा अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है और उसकी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाता है। आइए वो 5 चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और वो 5 निशानियाँ देखते हैं कि जो बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है उसे क्या कुछ हासिल होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक ताला से दुआएं मांगता है और अपनी दुआओं की कबूलियत का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह से मांगना और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। और जिस शख्स से अल्लाह राज़ी हो जाए और जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए तो यकीनन अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया को आसान कर देता है और जो अल्लाह का हो गया अल्लाह ताला उसका हो जाता है। जो अल्लाह के लिए अपने आंसू बहाता है, अल्लाह तबारक ताला उसके कामों को आसान कर देता है। तो सबसे पहली निशानी और अहम बात यह है कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाना, और जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगी उसे दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी और हर चीज़ हासिल हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक ताला के सामने रोता है, अपनी खताओं से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों पर नदामत करता है और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने बैठकर दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है जिसकी वजह से वो परेशान था। आज हर इंसान जो परेशानी, तनाव या मुश्किल हालात में मुब्तला है, हो सकता है वो गुनाहों के बोझ की वजह से परेशान हो, वो अपने दिल को सुकून न दे पा रहा हो। अगर यही लोग अल्लाह के सामने आकर रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने आंसू बहाएं तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला उन आंसुओं के बहने की वजह से जो उसने अल्लाह के खौफ, डर और मोहब्बत में बहाए, उनके दिल को हल्का कर देते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके मसाइल जो मुश्किल थे आसान फरमा देते हैं। तो दिल पर गुनाहों का बोझ होने की वजह से ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है, लेकिन जब बंदा अल्लाह के सामने रो लेता है, तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ करके उसके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह के सामने रोना दिल की पाकीज़गी की निशानी है। ये तकवा की तरफ इशारा करता है कि जो बंदा अल्लाह के सामने रोता है और गिड़गिड़ाता है, गोया उसका दिल अब पाक हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला ने उसके दिल को पाक कर दिया है कि वो गुनाहों से पाक हो चुका है, क्योंकि उसका आंसू बहाना अल्लाह के सामने और अल्लाह के खौफ से गिड़गिड़ाना ये बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को हासिल नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला जिसे तौफीक देता है, अल्लाह तबारक ताला जिसे अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह तबारक ताला जिसे कुछ अता करना चाहता है, अल्लाह तबारक ताला जिसे कुछ देना चाहता है, तो उस बंदे को अपने से करीब करता है, तो इस बंदे को अपने करीब करता है। इतना करीब करता है कि फिर वो बंदा अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है या जब भी उसके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो फौरन उसका दिल अल्लाह की तरफ ऐसे मतवज्जो होता है और उसके दिल की कैफियत फौरन तब्दील हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का नाम आते ही या फिर अल्लाह के खौफ से कि मेरे गुनाह इतने हो गए हैं और अल्लाह इतनी अजीम हस्ती है, इतना अजीम बादशाह है, तो कहीं मेरी पकड़ ना कर ले। उस खौफ से इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जहाँ एक बेहतरीन उम्मीद अल्लाह से लगी हुई होती है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, तो इसी खुशी और उम्मीद में आंसू निकल आते हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। जब अल्लाह तबारक ताला दिलों को पाक कर देते हैं तो खुद ब खुद दिलों की कैफियत ऐसी बन जाती है कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने बैठता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसका दिल नरम हो जाता है, मोम हो जाता है और अल्लाह तबारक ताला उसके दिल में रहमत डाल देते हैं, उसके दिल में नरमी पैदा कर देते हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है कि आंखों से आंसू निकल जाना और आंखों से आंसू जारी हो जाना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, यानी अल्लाह के डर से रोई हो,
اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی یہ 2 آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف، اللہ کی یاد اور اس کے ڈر سے روئی ہو، جس آنکھ سے آنسو نکل گیا ہو اس لیے کہ میرا اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے، میرے گناہوں پر، میری خطاؤں پر، میری لغزشوں پر، اور اس خوف اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یقیناً یہ آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی جب مجاہدین جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دین ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، اور رات کے وقت کسی ایک شخص کو یا 2 لوگوں کو اس بات کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ سب آرام کریں گے اور تمہیں حفاظت کرنی ہے پورے قافلے کی، اور وہ پوری رات نہ سوئیں، پوری رات جاگتے رہیں اور چاروں طرف ان کی نگاہیں ٹکی رہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دے رہے ہوں، تو ایسے شخص کی آنکھ، یعنی ایسی آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے سے تہجد کے وقت رونا دعا کی قبولیت کی نشانی اور علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ رات کے آخری پہر، آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی سنگ دلی کو درست کروانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جس کو دیا جائے، کوئی ہے جس کی ضرورت پوری کر دی جائے، کوئی ہے جس کی محتاجی دور کر دی جائے، تو یقیناً یہ رات کا آخری حصہ، یعنی رات کا آخری پہر، وہ وقت ہے جب ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس وقت میں جو کچھ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ اللہ سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جو آنکھ اللہ کے سامنے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے۔ وہ آنکھ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، وہ آنکھ اللہ کی نظر میں بہت پیاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی اسلامک ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔